हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों जैसा कि देखो, मैं दिल्ली पुलिस के लिए यार आपका प्यारा सा एनालिसिस की क्लास लेकर के आ रहा हूं। तो यहां पर देखो, मैंने एक क्लास अपलोड की थी, उसके बाद मेरी आज दूसरी एनालिसिस की क्लास है, जो कि यहां पर आज के ये आपको मैं बता दूं 16 तारीख के आपके या मैथ के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में यार पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखो, हम टाइम लॉस नहीं करते हैं, सीधा आपके एग्जाम में जो पूछा गया है। बातें तो यार बहुत है, हम बाद में कर लेंगे, इतने समय यार मेरा टारगेट बस सिर्फ और मेरे एग्जाम पर है। तो यहाँ पर जिन भी बच्चों का यार आगे एग्जाम है, तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पर यार देखते रहिए। मैं आपके लिए प्यारे से मैथ के वही क्वेश्चंस बिल्कुल लेकर के आ रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो मैंने अपने बोर्ड पर लगा दिया है। तो यहाँ पर देखो, इसकी PDF है और मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखो, जो पूछा गया है आपसे वो यह पूछा गया है कि 51 से 78 के बीच अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक बताइए। क्या बताना है आपको? 51 से 78 के बीच अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो, ये थोड़ा सा आपसे चेंज क्वेश्चन पूछा गया, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन बच्चे बहुत ही झटके में लगा करके रख देते हैं। वो या तो 0 या तो 5, उनको एक ट्रिक बताई जाती है जिससे या तो 0 आता है इकाई अंक या तो 5 आता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। देखो जरा कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखो 51 से 78 की बात कही जा रही है। किसकी बात कही जा रही है? 51 से लेकर के 78 तक की यहाँ पर बात कही जा रही है। तो यहाँ पर हम नंबर देख लेते हैं यार। 51 से 78 में कौन सा नंबर आएगा? देखो 51 से 78 तक, मतलब 51 भी लेना है, 78 भी लेना है, तो इनके बीच में देखने हैं। और 51 78 का ये भी कोई अभाज्य संख्या तो नहीं है, हम बिल्कुल 51 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखो 51 तो हमारा अभाज्य संख्या है नहीं। उसके बाद 51 के बाद आता है 52, 52 भी नहीं है। 53 आपका क्या है? एक अभाज्य संख्या है, एक प्राइम नंबर है। इसके बाद आपका आता है 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59 भी आपका एक प्राइम नंबर है। इसके बाद आपका आ जाता है 61, क्या आता है? 61। इसके बाद यहाँ पर आपका आता है 63, इसके बाद आता है 64, 65, 66, 67, तो 67 भी यार है। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं 68, 69 और यहाँ पर 70, 71, तो 71 भी आपका है। इसके बाद देखते हैं 72, 73, तो 73 भी आपका है। इसके बाद देखते हैं 74, 75, 76, 77, 78। अब कोई भी आगे प्राइम नंबर नहीं है 78 तक। तो ये हो गए आपके 51 से लेकर के 78 तक की प्राइम नंबर जो यहाँ पर आते हैं। अब गुणनफल में इकाई अंक बताना है। तो यार आप एक एक वैल्यू का गुणनफल थोड़ी नहीं आपको करना है, आपको यहाँ पर करना है 9 त्रिक 27 का 7 लिया, 7 एकम कितना हुआ? 7 हुआ। 7 सते 49 का मैंने 9 लिया, 9 एकम मेरा कितना हुआ? 9 हुआ। 9 त्रिक कितना हुआ? 27, 27 का 7, यही आपका क्या हो गया? इकाई अंक हो गया। यहाँ पर देखो, ये सब लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आपको इतने नंबर बस निकालने थे, यही इस क्वेश्चन में था। यहाँ पर देखो 3 9 कितना होता है? 27 होता है। यहाँ पर फिर आप 7 ले लोगे, 7 एकम 7, 7 आ गया। 7 सते 49 का 9 लोगे, तो 9 एकम 9 कितना हुआ? 9, 9 त्रिक 27 का 7, बस आसानी के साथ 7 आपका राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन यार दिया गया है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन की मैंने एक क्लास भी ले रखी थी, जिन बच्चों ने वो क्लास देखा होगा ना, तो ऐसे क्वेश्चन उनसे छूट के जा ही नहीं सकते। जैसे कि यहाँ पर देखो दिया हुआ है x = 6, y = 4। तो यहाँ पर x + y/3, 2x + 3y/5, 5x + 3y/5, 3x + 5y/7, इनको किस में लिखना है? आरोही क्रम में लिखना है। तो देखो जरा, बहुत ही प्यारा सा तरीका मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखो दिया हुआ है x = कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। और y = कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। x = 6, y = 4, यहाँ पर आपको आरोही क्रम में लिखना है। और यहाँ पर जो आपकी कुछ फ्रैक्शंस दी हुई हैं वो जरा देखो क्या दी हुई हैं। x + y/3, 2x + 3y, 2x + 3y/5, 5x + 3y, 5x + 3y/5,
3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y और अपॉन में क्या दिया हुआ है 7। इतना देखो यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको x और y के मान रख देने हैं। तो यहाँ पर देखो 6 4 कितना हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। और यहाँ पर आप जब मान रखोगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 4 ती 12, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा 24/5 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 6 पंचे 30 और 4 ती 12, तो 30 और 12 आपका हो गया 42 और अपॉन यहाँ पर 5। फिर यहाँ पर देखो 18 और 5 को 20, तो 20 और 18 आपका कितना हो गया 38 और अपॉन में यहाँ पर कितना दिया हुआ है 7। अब यहाँ पर आपको बताना है आरोही क्रम में लिखना है इन फ्रैक्शंस को। तो यहाँ पर देखो आसानी के साथ हम क्या लेंगे, हर का एलसीएम ले लेंगे। हर का एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 पन्ना 35 और 35 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 105 मैंने एलसीएम ले लिया। अब 105 से प्रत्येक भिन्न में मल्टीप्लाई करा दो। 105 से प्रत्येक भिन्न में जब मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पर देखो 10/3 में इंटू 105 करेंगे तो ये 3 105 को काट देगा। जब काट देगा तो ये कितनी बार जाएगा, ये आपका जाएगा 35 बार। कितनी बार, 35 बार। 35 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 350। इसके बाद 5 दूनी 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 एक कम 5 है, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 21 का और 24 में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 24 इंटू 21। यहाँ पर भी देखो 21 हो जाएगा। 21 तो आपका 42 इंटू 21 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर देखो आपका 7 एक कम 7 और यहाँ पर आपका कितना बचा 3, 7 पन्ना 35 तो 15। तो यहाँ पर आ जाएगा 15, तो यहाँ पर 38 इंटू 15 ये आपका देखो आ चुका है। अब यहाँ पर आपको बस केवल यहाँ पर मल्टीप्लाई कराना है तो 350 आपका ये हो गया। और यहाँ पर 24 एक कन्नम 24, 24 दूना 48 और 48 दो कितना होता है, 48 दो कितना होता है 50 होता है। कितना होता है 50 होता है। यहाँ पर देखो आपको गुणा कराओगे 42 एक कम 42, कैरी आपका 4, 42 दूना 84, 84 और 4 कितना होता है 88 होता है। फिर यहाँ पर देखो 15 अट्ठे 120 और 15 ते 45, 45 और 12 कितने होते हैं 57। तो ये आपके देखो नंबर आ गए। अब यहाँ पर जरा देखो कौन नंबर बड़ा है और कौन नंबर छोटा है, यहाँ पर आप नंबरिंग कर सकते हो। यहाँ पर आपको लिखना किसमें है, आरोही क्रम में लिखना है। मतलब आपको सबसे पहले सबसे छोटा नंबर चाहिए। सबसे छोटा नंबर आपका ये है 1 नंबर पर, इससे थोड़ा बड़ा नंबर आपका ये है, इससे थोड़ा बड़ा नंबर आपका ये है, इससे थोड़ा बड़ा नंबर आपका ये है। तो इन नंबर को आप बस अब आरोही क्रम में लिख देना है, बस आपका क्वेश्चन हो गया। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए यार आपको तरीका तो पता ही होगा। यहाँ पर देखो सबसे पहले आपका आएगा 350, फिर आपका आएगा 2 नंबर वाली वैल्यू 504, फिर आएगी 3 नंबर वाली वैल्यू 570, फिर आपकी वैल्यू आ जाएगी 882। कितनी आ जाएगी 882। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन यार पूछा गया है, प्रॉफिट एंड लॉस का प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया। रवि ने एक कुर्सी 40% की हानि पर बेची। कुर्सी का विक्रय मूल्य 900 रुपये हो तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर रवि नाम के कोई एक शख्स हैं जिन्होंने एक कुर्सी को 40% की हानि पर बेचा है और कह रहे हैं मैंने कुर्सी कितने की बेची है, 900 रुपये की बेची है, बट मेरा इसमें 40% का नुकसान हुआ है। तो इनके पास जो पैसे आए होंगे 60% के पैसे आए होंगे कि नहीं आए होंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है कुर्सी का क्रय मूल्य, मतलब 100% का मान पूछा जा रहा है। तो परसेंटेज से परसेंटेज आपका कैंसिल, 0 से 0 आपका कैंसिल, और यहाँ पर आप काट सकते हो 3 से, या आप डायरेक्ट यहाँ पर 6 से काट दो। 6 कम 6 3, 6 पंचे 30, 0 और आपका 1 0 ये। तो आंसर आपका कितना आ चुका है 1500। 1500 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 1500 ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत उसकी वास्तविक लागत से 30% अधिक नियत करता है। यदि वह उसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो मेरे दोस्त आपको बता दूं, पेपर का पैटर्न यार आप इसे मॉडरेट भी नहीं कह सकते हो, इसे आप बिल्कुल इजी लेवल ही कह सकते हो। बेशक आगे आने वाली शिफ्टों में आपका थोड़ा सा लेवल बढ़ाया जाए, अभी जो लेवल आ रहा है यार बिल्कुल बउआ लेवल आ रहा है। तो यहाँ पर देखो, एक दुकानदार वस्तु की कीमत उसकी वास्तविक लागत से 30% अधिक अंकित करता है। मतलब अगर मैंने मान लिया 100 कीमत थी तो उसने 30% बढ़ा दिया, 130 कर दिया। इसके बाद यहाँ पर देखो नियत करता है, वह उसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। ये आपका कास्ट प्राइस, मतलब मेरे लिए यह 100 की पड़ी थी, मैंने इसका MRP कितना डाला, मैंने इसका MRP डाला 130 रुपये। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। 10% आप 130 का निकालोगे 13 निकलेगा, 13 मतलब इसमें जब हम माइनस करेंगे तो 117 आ जाएगा। कितने माइनस करेंगे, 13 माइनस कर देंगे तो 117 का आ जाएगा। मतलब मैंने MRP पे 13 रुपये की छूट दी और 117 की बेच दी और मेरे लिए थी कितने की, 100 की। अब इसमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट यार ऐसे क्वेश्चन में खुलेआम दिखाई दे रहा है 17 रुपये का, मतलब 17% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर 17% क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया हुआ है, एक व्यापारी अपने माल पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और 10% की छूट देता है। वह एक खराब तुला का प्रयोग करता है जिसका माप 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम होता है। उसका विशुद्ध प्रतिशत क्या है। तो इस क्वेश्चन को देखो मैं 2 तरीके बता दूंगा। एक तरीका जो मैं प्रयोग करता हूं वो मैं आपको बता दूंगा और एक तरीका जो आप लोग अभी तक सीखते आ रहे हो मैं वही बता दूंगा। सबसे पहले जो अभी तक आप लोगों ने सीखा वही देख लो। एक व्यापारी अपने माल पर 20% अधिक अंकित करता है। जब भी देखो तुला का क्वेश्चन आता है आपको उसका MRP मतलब क्रय मूल्य क्या मनवाया जाता है, 1000। तो वही मैं भी कर रहा हूं। तो आप कितना मान लो, 1000 रुपये। 20% अधिक आप अंकित करोगे तो यहाँ पर 10% 100 होता है, 20% 200 हो जाएगा, मतलब कि 1200 आपने अंकित किया। कितना अंकित किया, 1200। और 10% की छूट दे रहे हो, 1000 की आपको पड़ी थी, 1200 आपने अंकित किया और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, 10% की छूट दे रहे हो, 10% की छूट दे रहे हो। अगर 10% निकालेंगे तो 120 आएगा। 1200 में अगर हम 120 घटा दे तो यहाँ पर देखो कितना बचेगा, 1080 बचेगा। कितना बचेगा, 1080 बचेगा। 1000 आपका 80 बचेगा। अब यहाँ पर देखो आपको करना क्या है, आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि वह एक खराब तुला का प्रयोग करता है जिसका माप 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम होता है, मतलब कि 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम के स्थान पर वह कितना दे रहा है, 800 ग्राम दे रहा है। तो यहाँ पर इसका लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है, शुद्ध लाभ प्रतिशत। मतलब वो ग्राहक को धोखा दे रहा है, कह रहा है मैं आपको 1000 ग्राम दूंगा, बट वह दे कितना रहा है, 800 ग्राम दे रहा है। और वस्तु कितने की दे रहा है, वस्तु दे रहा है 1080 की। तो यहाँ पर लाभ देखो कितने का हो रहा है, यहाँ पर लाभ हो रहा है 280 का। 280 का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और वो दे कितना रहा है, रियल में 800 ग्राम। 800 ग्राम दे रहा है तो इसको तो वही 800 ग्राम का ही इसका क्रय मूल्य होगा, इनटू हम क्या करेंगे, 100 करेंगे। यहाँ पर आपका 0 से 0, 0 से 0 आपका ये कैंसिल हुआ, 280/8 आ गया। क्या आ गया, 280/8 आ गया। तो यहाँ पर देखो हम काट देंगे, 4 7 28 0 और 4 दूनी 8। कितना आया, यहाँ पर 70/2। इसको आप डायरेक्ट लिख लो 35%। 35% ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक तरीका वो देख लो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिस तरीके का मैं प्रयोग करता हूँ।
तो यहाँ पर वो तरीका आपका क्या है, देखो जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया एक व्यापारी अपने माल पर 20% अधिक अंकित करता है। मतलब अगर कोई वस्तु 100 की थी तो कितना अंकित किया, 120, और 10% की छूट दे रहा है। तो इस पर अगर 10% की बात छूट देगा तो 120 का यार 10% कितना हो जाएगा, 12 की जब इसमें छूट दोगे तो कितना बचेगा, 108। मतलब आपने 120 MRP डाला था, 10% का डिस्काउंट दिया, 108 की दे रहे हो। यहाँ पर कौन सी दुकानदार क्या कर रहा है, देखो एक खराब तुला का प्रयोग करता है जिसका माप 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम है। ऐसे क्वेश्चन में मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा शार्ट रूप में सोचा। मैंने कहा यार अगर यहाँ पर क्वेश्चन में 1 किलोग्राम की बात कही जा रही है, मतलब 1000 ग्राम की बात कही जा रही है, इसके बाद दे कितना रहा है, वो 800 ग्राम दे रहा है। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन 100 में पुटअप किया है, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में 100 में पुटअप किया है, लेकिन मैंने कहा था तुला का क्वेश्चन आए तो 1000 में पुटअप करना। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में परिवर्तन किया और मैंने कहा जो यहाँ पर 1 किलोग्राम की बात कही गई है मैं उसको 100 ग्राम मान लूँगा, जो यहाँ पर 800 ग्राम की बात कही गई है मैं उसको 80 ग्राम मान लूँगा। जैसे मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर 100 से लगाया है तो मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर भी 100 में बदल दिया। 1 किलोग्राम को 100 ग्राम मान लिया, 800 ग्राम को 80 ग्राम मान लिया, एक एक जीरो उड़ा दिया। अब मेरा इससे कुछ भी नहीं होगा, केवल मेरा क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। जरा देखो अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पर हुआ कि ये आपका 80 ग्राम, मतलब 100 ग्राम कह रहा है कि मैं आपको 100 ग्राम दूंगा, लेकिन दुकानदार दे कितना रहा है, 80 ग्राम। 80 ग्राम दे रहा है और यहाँ पर 108 रुपये कस्टमर से ले रहा है। 80 ग्राम, 1 ग्राम की मतलब 100 ग्राम की कीमत 100 रुपये, तो 80 ग्राम की कीमत 80 रुपये। 80 ग्राम दे रहा है, 108 रुपये ले रहा है, तो लाभ कितने का हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है, 28 का हो रहा है। दे कितना रहा है, 80 ग्राम, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 80 इंटू क्या हो जाएगा, 100। जीरो से मैंने जीरो काटा, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8। यहाँ पर देखो 2 और यहाँ पर आया 5, 7 पन्ना कितना आया, 35% का प्रॉफिट जो मैंने पीछे निकाला था सेम वही आ चुका है। यहाँ पर आप क्वेश्चन जब भी यार तुला वाला क्वेश्चन आपका आ जाए, वहाँ पर हमेशा 1000 ग्राम से अगर अभी तक आप लगाते आ रहे थे तो बिल्कुल यार प्रत्येक क्वेश्चन को आप 100 से लगा सकते हो, 100 ग्राम मान करके लगा सकते हो। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो यार शंकु से क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो बिल्कुल यार मेंसुरेशन के बारे में अगर ज़्यादा कुछ आपको नहीं आता है, केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और फार्मूला आप लोग रट्टा मार करके चले जाना। तो यहाँ पर देखो एक शंकु का वक्र पृष्ठ मतलब क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1100 वर्ग सेंटीमीटर। यदि शंकु का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता क्या है मेरे दोस्त, पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल, वो आपका दिया हुआ है 1100, कितना दिया हुआ है, 1100 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पर पाई का मान हम 22/7 का प्रयोग करेंगे और आर का मान देखो यहाँ पर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है, तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। एल का मान हमें ज्ञात करना है, एल आपकी है तिर्यक ऊंचाई और 1100 वर्ग सेंटीमीटर तो वक्र पृष्ठ आपका दिया हुआ ही है। तो यहाँ पर देखो 7 दूनी 14 हो जाएगा, यहाँ पर 11 दूना कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यहाँ पर आपका बचा कितना, 100 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। यही आपकी क्या हो जाएगी, तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक लड़का 650 रुपये में एक खिलौना कार खरीदता है और उसे 750 रुपये में बेचता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक लड़का है मेरे दोस्त जो 650 रुपये में एक खिलौना है जो कार है वो खरीदता है और उसे 750 रुपये में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत। अब इसमें देखो बिल्कुल बउआ टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। 650 रुपये में उसने क्या किया, खरीदता है और वह कितने की बेच देता है, 750। जब भी देखो परसेंटेज निकालना हो ना तो यार आप रेशियो में बना लो, तो क्वेश्चन आपका छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर आपका आ चुका है 13 और यहाँ पर आपका आ चुका है 15, तो ये देखो 13:15 आ चुका है। तो लाभ कितने का हो रहा है, लाभ उसको हो रहा है 2 का।
2 का लाभ हो रहा है, 13 रुपये उसका क्रय मूल्य है, इंटू क्या हो जाएगा 100। 1/13 का क्या आपको मान पता है कितना होता है? 7 से ही 9/13%। अगर आपको फ्रैक्शन याद है ना तो यहाँ पर यार बहुत आराम होती है। ऊपर आपका 2 एक्स्ट्रा था, 1/13 का मान होता है 7 से 9/13। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कराओ, 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18/13। अब 18 आपका बड़ा हो गया तो यहाँ पर 13 एक कम 13 एक बार चला जाएगा, मतलब 14 से ये हो जाएगा 15 और यहाँ पर बचा 5/13। यही आपका क्या हो जाएगा? 15 से ही 5/13% आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एवरेज का, यार प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। एक परिवार के 2 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है, पिता माता और 2 बच्चों की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि पिता माता से 4 वर्ष बड़े हैं तो पिता की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो 2 बच्चे हैं, उनको मैं मान लेता हूँ ए और बी, जिनका एवरेज दिया हुआ है 12, तो इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? 24। 2 बच्चे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। पिता माता और 2 बच्चे, पिता माता और 2 बच्चे, तो पिताजी को मैंने x मान लिया, माता जी को y मान लिया और यहाँ पर बच्चे आपके हो गए a प्लस b। अब यहाँ पर 4 लोग हो गए जिनका एवरेज दिया हुआ है 30, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो इनका सम, इनका योग आ जाएगा 120 वर्ष। अब यहाँ पर कहा गया है जो पिताजी हैं वो माता से कितने बड़े हैं? x जो बड़े हैं, पिताजी कौन है? x और माताजी y कितना बड़े हैं? 4 ईयर बड़े हैं। तो मैंने एक इक्वेशन ये बना ली। पिता की आयु आपको अब यहाँ पर निकालना है, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा। पिता की आयु जब आपको निकालनी है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो हो क्या जाएगा। अगर मैं a प्लस बी का मान उठा करके यहाँ पर रख दूँ 24, कितना रख दूँ 24, तो यहाँ पर जो x प्लस वाई का मान आ जाएगा, ये 24 आपका उधर ट्रांसफ़र होगा। 24 आपका जब उधर ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ पर आपके बचेंगे 96। कितने बचेंगे? 96। तो x प्लस वाई इक्वल टू 96, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब इन 2 इक्वेशंस की मदद से आप आसानी के साथ x और y के मान निकाल सकते हो। तो यहाँ पर x का मान आपका कितना आ जाएगा? 96 और 4 100 हो जाएगा, तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। और y का मान देखो कितना आ जाएगा? 92 मतलब 46, y का मान 46 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है? पिताजी की उम्र पूछी गई है। तो जो पिताजी हैं वो 50 ईयर के हैं। कितने हैं? 50 ईयर्स के हैं। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जो आज की क्लास का यार लास्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति सख्त आहार पालन करता है और 1 महीने में अपना वजन 80 किलो से 72 किलो तक कम कर लेता है। व्यक्ति का वजन घटाने का प्रतिशत है। कोई एक व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं, अपना भोजन को थोड़ा सा सख्त कर लेते हैं, थोड़ा सा कम कर देते हैं। 1 महीने में अपने वजन को घटा करके 80 किलो से 72 किलो ले आते हैं। तो इसमें बताया गया है व्यक्ति का वजन घटाने का प्रतिशत आपसे पूछा गया है। इन्होंने भाई साहब ने क्या किया है, इनका वजन था 80 केजी। कितना था? 80 केजी था। इनका वजन था 80 केजी और ये कितना अपना घटा करके ले आए हैं? 72 केजी ले आए हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है इन्होंने इनके घटाने का प्रतिशत क्या है। तो जब भी यार मैंने आपसे कहा परसेंटेज आपसे पूछा जाए तो आप इसको रेशियो में बना लो और यहाँ पर उड़ा दो। क्या कर दो आप? आसानी के साथ आप वैल्यू को छोटा कर लो। तो 8 से काटोगे तो यहाँ पर 10 बार जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 9 बार। तो घटने का प्रतिशत कितना है? 1 घट रहा है बटे 10 करेंगे इंटू 100 करेंगे, कितना आ जाएगा? 10% आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। 10% आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मेरी आज की एनालिसिस की क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में छाप के अवश्य बताना। और अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन पे ऑल भी जाकर प्रेस कर लेना, जिससे किसी भी प्रकार की कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।